नमस्कार दोस्तों। काफी कमेंट्स आते हैं, सर जब भाग्य साथ नहीं दे तो क्या करें, तकदीर सहारा नहीं दे तो क्या करें, लक काम नहीं करता है क्या करूं। ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। दोस्तों पहले जान लेते हैं लक किसे कहते हैं। जी हां दोस्तों, गीता में साफ लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां कर्म फल कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। यही बात रामायण में लिखी है, यही गीता में लिखी है, यही कुरान शरीफ में लिखी है, और यही बहुत बड़े किसी भी धर्म के ग्रंथ हों उनमें सभी में यही बात लिखी है। मेहनत जब तक करोगे कोई भी परेशानी आएगी उसका हल निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, परेशानी जब पैदा होती है, समस्या जब पैदा होती है, उसके साथ साथ समस्या का समाधान भी पैदा होता है। शर्त एक ही है, उस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा और उस समस्या को धक्का देके बाहर निकालना पड़ेगा। आप ये सोचते हो वो समस्या अपने आप मिट जाएगी, जैसे आप आवारा पशु को धक्का देके बाहर निकालते हैं ना, उसी तरह उस समस्या को आप अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे पिताजी कहा करते थे, ध्यान से सुनिए, मैं एक एक बात अपने अनुभव की बताता हूं आपको। हम 11 बहन भाई थे, अभी भी हैं 10। मैं 71 का हो गया और मेरे से बड़ी एक बहन है, और अब आप बाकी देख लीजिए क्रम वाइज। हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी कहा करते थे कि जब बच्चे छोटे होते हैं बाप के घर में दिवाला आ जाता है। क्यों? खर्चे बढ़ जाते हैं। बाप एक कमाने वाला होता है और खाने वाले 10, 11, 12, 13 होते हैं। ये उस समय की बातें हैं जब हमारे टाइम की, यानी 70 साल पहले की बात है। मगर उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, वो पॉइंट सुनने वाला है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भूख बुआ जी, जिसको भूख बुआ जी कहते थे लोग, उस भूख बुआ जी को धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल देते थे। और जिनके बेटों ने ऐसा नहीं किया, मैं देख रहा हूं आज भी, उनके घरों की स्थिति वो की वो है। तो दोस्तों, जब आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा हो, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा इस वीडियो में। वो 3 बातें आपको बहुत सा मोटिवेशन देंगी। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको सफलता देंगी और आपको धनवान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। काफी कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, दादाजी क्या इन बातों को करने से करोड़पति बन जाएंगे? अरे बेटे लोगों, मैं कहता हूं निश्चित रूप से बन जाओगे यदि आप इनको फॉलो कर लो। मगर फॉलो नहीं करते हो, केवल बहस करते हो। और जब सवाल आप अपने आप से कर लोगे तो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाता है, और दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। पहला सवाल है कि पहले से ज्यादा सावचेती से काम कीजिएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा है, मेरा तकदीर काम नहीं कर रहा है, मेरा लक काम नहीं कर रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है, उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, सफलता नहीं मिल रही है बिजनेस में, तो सबसे पहले इस बात के ध्यान दो कि आपको और ज्यादा सावचेती से अलर्ट मोड में काम करना है। पग पग को फूंक फूंक कर रखना है, मगर रुकना नहीं है। ध्यान से सुनिए, आप गलती यही करते हो कि ऐसी स्थिति में आप निराश होकर के, हताश होकर के बैठ जाते हो। बैठने से घर में आटा नहीं आता है दोस्तों। बैठने से आपके बच्चों की फीस जमा नहीं होगी। घर पे बैठने से, निराश होने से आपके बूढ़े माँ बाप की दवाइयां नहीं आएंगी, और घर पर बैठने से आपके बाल बच्चों की परवरिश नहीं होगी। निराश होने की, हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े अलर्ट होकर के ध्यान देना होगा आपको कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, किस तरह की गलती कर रहे हैं, और इन गलतियों का सुधार कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात,
आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले से ज्यादा मेहनत करनी है। देखिए 24 आवर्स हर आदमी को मिलते हैं, दिन के 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अनिल और मुकेश अंबानी हो, और चाहे वो अडानी परिवार हो। मेरा कहने का मतलब है गरीब और अमीर, निर्बल और सबल, वोटर और राजनेता, सबके पास 24 आवर्स का ही टाइम होता है। यूटिलाइज आपको करना है। मनी मैनेजमेंट के साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए। ध्यान रखिए कहीं ऐसा समय तो आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं। एक एक मिनट का समय, जिन लोगों के पास एक एक मिनट के समय का मैनेजमेंट होता है, उन लोगों ने दुनिया में तरक्की की है और बहुत अच्छा पैसा कमाया है। पैसा कमाना एक शौक होना चाहिए आपका। पैसा कमाना आपका एक जुनून होना चाहिए। पैसा कमाना, लोग कहते हैं हाथ का मैल है, मैं कहता हूं नहीं, मुंह का नूर है। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास मुंह पर रौनक नहीं आएगी, आप बोल ही नहीं सकेंगे। आपकी खाली जेब आपको बाजार से परचेजिंग करने के लिए वापस ले आती है। नहीं करेंगे। क्यों? पैसे जेब में नहीं है। इसलिए पैसा होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं क्या करोगे पैसे का, क्या करोगे दादाजी इतने पैसे का, आप बताते हो लोगों को इतने पैसे का क्या करोगे। अरे पूछिए अमिताभ बच्चन जी से, क्या करते हैं वो इतने पैसे का? बहुत जगह है। पूछिए आप विप्रो के अजीम प्रेम जी को, कितना डोनेशन देते हैं वो। ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहे गुरु ने जब आपको इतनी ताकत दी है कि आप दुनिया भर का पैसा बटोर सकते हो, तो क्यों बैठे हो घर पे? काम करो, बिजनेस करो, कोई भी करो, छोटा करो, बड़ा करो, कंस्ट्रक्शन का काम करो, बहुत काम है। हर काम जानते हो आप। आपके मन में ये रहता है कि मैं ये काम नहीं जानता, वो काम नहीं जानता। मैं दावे के साथ कहता हूं आप सैकड़ों काम जानते हो, केवल और केवल करते नहीं हो, आलसी हो। ध्यान से सुनिए, 3 कारण से आप पिछड़ रहे हो। आलसी हो, दूसरा डर लगता है काम करूंगा लॉस हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी। ये दुनिया रूपी पोटली है ना, इसको सिर पर से नीचे पटक दो, धम से नाचना शुरू कर दो उसके ऊपर, और वो पोटली नीचे दब जाएगी और आप उभर जाओगे। दुनिया तब क्या नहीं कहती जब आप घर बैठे रहते हो। 25 साल के नौजवान हो, पापा जी 70 साल के हो रहे हैं, छोटे छोटे बेटे हो, सारे भाई नौकरी कर रहे हैं, सारे भाई बिजनेस कर रहे हैं, और आप घर बैठे हैं। 2 बच्चों के बाप हो गए इस उम्र में, सर्विस लग नहीं रही है। ऐसी स्थिति में घर बैठना उचित नहीं है। देखिए जब सर्विस लगती है, गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट सर्विस हो, सर्विस उन लोगों की लगती है जो मेहनत करते हैं। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरोस्ति मान रिपु। आलस्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस आलस्य रूपी पंछी को अपने मन से उड़ाइए। और आप कहते हो ना मैं नहीं कर सकता, मैं कहता हूं आपको ये सीखना पड़ेगा, खांड खाकर, खीर खाकर, झक मारकर और धूल खाकर भी, कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। ये आपको एक दिन सीखना पड़ेगा। मगर सीखोगे कब? जब वक्त निकल जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो 40 की उम्र तक बहुत कुछ नहीं करते और 40 के बाद में करते हैं। कहते हैं सर क्या करूं, कोई बिजनेस बताओ। अब तक तो नहीं कर पाए। अरे क्यों नहीं कर पाए भाई? यानी 25 साल के, 21 से 25 साल का आदमी को बिजनेस करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, आप अपने पिताजी से पूछ सकते थे, गांव वालों से पूछ सकते थे, आपके आसपास जो बिजनेस करते हैं उनसे पूछ सकते थे। और पूछने की जरूरत ही कहाँ है, आजकल तो देखने से ही सब कुछ मिल जाता है। यूट्यूब पे हमारी चैनल पे आइए आप, और बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। कौन मना करता है? आप ये आलतू फालतू के 3 घंटे वीडियोस देखते हैं ना आप, ये कॉमेडी चुटकुले, इनको बंद कीजिए। मैं उनका दुश्मन नहीं हूं,
मगर उनको तब देखिए जब आप बहुत कुछ टाइम हो आपके पास, 3-3 घंटे, और वो भी इन चीजों को देखना। कोई जरूरी नहीं है मेरे जैसे किसी भले आदमी का मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखिए। 900 प्लस वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको, जो आपको मोटिवेट करेंगे। जब आप सुबह नाश्ता करते हैं ना, तो 2 पराठे के साथ एक मेरा वीडियो खा लीजिए, ध्यान से सुनिए। जब आप 2 पराठे और दही खा रहे हो आपकी मम्मी के हाथ का, सुबह काम पर जाते वक्त या पढ़ने जाते वक्त या कोचिंग करने जाते वक्त, उस समय टेबल पर बैठे बैठे, डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे मेरा एक वीडियो साथ में खा लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको दिन भर बूस्ट रहेंगे। नमस्कार।